आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से हमें मिलते हैं और ये कौन सा डिपार्टमेंट हमें फ्राहम करता है। तो चलें आपको मैं थोड़ा सा डेमो देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेशन हमें कहाँ से मिलेंगे। जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले लाइसेंस की ज़रूरत होती है और वो लाइसेंस हमें पाकिस्तान कस्टम से मिलता है और उस लाइसेंस के लिए हमें जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो एज ए प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा और उनकी सारी तफसील भी आपके सामने रखूँगा। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस होता है वो जिस चैनल के ज़रिए होता है उस चैनल को वी बुक का नाम वी बुक कहते हैं। और वी बुक जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। वी बुक में जीडी क्रिएट की जाती है और जीडी मतलब जीडी का एब्रीविएशन है गुड डिक्लेरेशन। हम गुड डिक्लेरेशन जब डालते हैं तो उसमें मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के साथ एक वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट ला दिए हैं। माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर ये वी बुक का सिस्टम ट्रेडर के लिए तो ख़त्म कर दिया गया, हो सकता है क्लियरिंग एजेंट के लिए भी ये कमिंग डेज में ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि उसको मुंतकिल कर दिया गया है पाकिस्तान सिंगल विंडो में जिसको PSW कहा जाता है। उसके ऊपर सबकी रजिस्ट्रेशन करवा दी गई है और जो एक्टिव हो गए हैं वो उसके ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। ट्रेडर तो ऑलमोस्ट लास्ट 3 to 4 मंथ से उसी के ऊपर ही वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन जो क्लियरिंग एजेंट है उनके लिए अभी वी बुक चल रहा है और यही खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जो आने वाले दिनों में है ये वी बुक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान सिंगल विंडो पे काम होगा जिसे PSW कहते हैं। इन दोनों में कोई इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन का फ़र्क है और उन्होंने कुछ मतलब और डिपार्टमेंट इनके साथ अटैच कर दिए हैं, एसोसिएट कर दिए हैं। एप्पल के जो शिपिंग कंपनी थी वो भी उसके साथ अटैच हो गई है। PSQCA के लिए हमें अलहदा से अप्रोच करना पड़ता था लेकिन वो मतलब है कि पेपरलेस वर्क है तो उसके साथ PSQC डिपार्टमेंट को भी इन्होंने लगा दिया है। और उसके अलावा जो उनसे शिपिंग कंपनीज थी वो साथ अटैच हो गई है। बोनेट कैरियर है उनका सारा डाटा उन्होंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इवन कि आपके शिपर्स का भी डाटा जो है वो भी इसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता एसोसिएट कर रहे हैं। इस ये जो मतलब प्राल और पाकिस्तान कस्टम के साथ मिलकर इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस को मज़ीद आसान से आसान तर करता जा रहा है। और इससे हमारे काम में बहुत जो इंपोर्ट का काम करते हैं या एक्सपोर्ट का काम करते हैं इतनी जदीदियत आ गई है और इतना आसान कर दिया गया है और पेपरलेस कर दिया गया है। जैसे दूसरे ममालिक में हो रहा है वहाँ पे पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो चले मैं आपको जो सा थोड़ा सा डेमो देता हूँ अपना, तो आए कंप्यूटर पे चलते हैं। ये देखें जी, एक ये डायग्राम मैंने बनाई है आपको मतलब आसानी से समझाने के लिए कि सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको NTN की ज़रूरत पड़ती है जो आपका नेशनल टैक्स नंबर होता है। कि ये नेशनल टैक्स नंबर जब आप हासिल कर लेते हैं तो आपको FBR में अप्रोच करना पड़ता है। मिलता ये भी FBR से, ये आप ऑनलाइन अप्लाई करके तो ले सकते हैं। पहले थोड़ा सा मुश्किल मेथड होता था इसका, खुद जाना पड़ता था वहाँ पे जाके, जो भी RTO आपको लगता था वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ता था, वो आपको मिल जाता था। लेकिन अभी आपका जो इसी नंबर है उसी कोई मतलब है कि आपका NTN नंबर, उसी से ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। NTN के बाद सेल टैक्स के लिए अप्रोच करना है। जब आप सेल टैक्स का आपका प्रोसेस हो जाए, इसका भी सिंपल मेथड है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होती है। तो ये भी FBR में ऑनलाइन होता है। जाके जब ये सारा मेथड आप ऑनलाइन फिल कर लेंगे फॉर्म FBR में जाके इसका सेल टैक्स का, तो आपको जो है जी फिर वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ेगा नादरा के किसी भी जो इनका बना होता है ई-सहूलत सेंटर, वहाँ पे जाके आपने लगाना है, थंब इम्प्रेशन देना है, बायोमेट्रिक करवा देनी है आपको, वो एक्टिव हो जाएगा सेल टैक्स का ना। फिर आपने अप्रोच करना है जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अप्रोच करेंगे, वहाँ पे सर्टिफिकेट आप लेंगे। ये उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं मेंबरशिप की ना। वहाँ की जो मेंबरशिप आपको मिलेगी आप सबसे लो वाली ले लें, उसकी फ़ीस तकरीबन कोई 3500 4000 रुपये है। लेकिन उससे ऊपर जब जाएंगे आप तो वो ज़्यादा फ़ीस होती है। इनकी शुरू में रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होती है लेकिन फ़ीस उनकी 1800 2000 रुपये ही होती है। जो फर्स्ट टाइम आपको तकरीबन कोई 1700-1800 फीस चार्जेस होते हैं, फिर 2-3 हज़ार रुपये इनका वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, वो एक दफ़ा ही पे करना पड़ता है। एनुअली चार्जेस सिर्फ आपको 1800 2000 देने पड़ते हैं। लेकिन अभी का पता नहीं क्या उनका रेट चल रहा है, वो आपको ऑनलाइन पता चल सकता है सारे चार्जेस का। चले, वो आपका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपने वीबोक के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रोच करना है। जब आप वीबोक की रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, उसका जो मुतल्लिका DC या उस सेक्शन का हेड जो होगा वो आपको वीबोक की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके देता है। जब ये आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो आप जो से आगे अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं।
इसके मतलब बेनिफिट्स आपको बताऊं, ये तो पेपरलेस काम है इसका सारा और ऑनलाइन है। पहले आपको खुद फिजिकली जाना पड़ता था जीडी के लिए साइन करवाने के लिए, अप्रेजर के, डीसी के, एग्जामिनेशन के ऑफिसर के, एओ के। उस अब ऐसा कोई इसमें चक्कर नहीं है। इसमें मार्केटिंग एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो सा जी इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, प्रोसेस इसका बहुत ईजी है जनाब। और फास्टर जीटी क्लियरेंस है, जीटी की क्लियरेंस बहुत फास्ट है। अब पहले होता था बंदा सीट पे नहीं बैठा हुआ, वो बंदा आएगा वही साइन करेगा, 100 मामला इस तरह के होते थे। अब ऐसा नहीं है, उसके सिस्टम पे चली जाती है और जो उसका लॉगिन आईडी होता है उससे वो उसको क्लियर कर देता है। जो चीज़ें उसको चाहिए होती हैं वो आपसे रिक्वायर्ड कर लेता है। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस टाइम पे आप कर सकते हैं, इस टाइम पे नहीं कर सकते। पब्लिक हॉलीडे आ गया, सर्वर डाउन हो गया, आप उस पर काम नहीं कर सकते। 24/7 डे आप इसको ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं। और कंटेनर ट्रैकिंग का जो आपका है वो जीडी डालने से लेकर गेट आउट तक की कंटेनर ट्रैकिंग आप देख सकते हैं इस पे कि आपके कंटेनर कहाँ पे हैं। ये पेपरलेस वेब बेस्ड सिस्टम है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले होता था वो अप्रेजर को कोई बीएल की जरूरत पड़ गई, इनवाइस की जरूरत पड़ गई, सो एंड सो फोर चीज़ों की मतलब जरूरत पड़ती थी, वो लेके आए। अब वो सारा सिस्टम में अपलोड कर देते हैं, जो उसको भी चाहिए होती है ऑफिसर्स को वो आपसे रिक्वायर्ड कर लेता है। इसमें कस्टम टैरिफ और एसआरओ को एक्सेस करना बड़ा आसान हो गया हुआ है। इसमें मोबाइल डिवाइस आप ड्यूटी वगैरह आसानी से देख सकते हैं। और इसका फॉर्म आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ई बुक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसको आप फिल करेंगे और इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर उनको मुतलका डिपार्टमेंट में जमा करवाएंगे। जो एसी होगा, डीसी होगा, जो भी आईडी सेक्शन का हेड होगा उसको आप जाके जमा करवा देंगे। एडिशनल कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जो भी है उनको जमा करवाएंगे। सिंपल मेथड है, आपने ये कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, कौन सी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं उसको चेक लिस्ट पे चेक कर लीजिएगा। ट्रेडर है, ट्रेडर पे कर दें। कस्टम एजेंट है, उस पर कर दें। टर्मिनल हैंडलिंग ऑपरेटर है, आप उस पर कर दें। और ग्राउंड हैंडलर हैं वो कर दें। आप शिपिंग एजेंट्स हैं वो कर दें। वेयर हाउस हैं अब ऑपरेट कर रहे हैं वो कर दें। इसके मुतालिक मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इनका क्या क्या काम होता है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और ये क्या वर्क करते हैं। ये बाद में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। अब ये फॉर्म में आ जाएं आप। इसमें जी एनटीएन नंबर आपने डालना है, एसटीआरएन नंबर डाल देना, बिजनेस का नाम है, ये सिंपल मेथड है। वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी बिजनेस शुरू करने से पहले जो आपने लिए होंगे वो सारी डाल देनी है। आके यहाँ पे जी ईमेल एड्रेस में आ जाए। ये जो ईमेल एड्रेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस आपने वो डालना है जो आपका ऑपरेट है, जो इसको आप रन कर रहे हैं, अभी चला रहे हैं। दूसरा कोई ऐसा ईमेल एड्रेस ना दे दीजिएगा कि जिसके, क्योंकि बाद में जो वी बुक की तरफ से आपको आईडी पासवर्ड आएगा वो आपके ईमेल पे ही आएगा। उसके बाद एक वेरिफिकेशन ओटीपी आता है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो इसमें आपने इसको ख्याल रखना है कि ईमेल एड्रेस सही डालें आप। बैंक का नाम डालना है, ब्रांच, सिटी और जो भी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे डाल देनी। लाइसेंस का नंबर डाल दीजिएगा। फिर ये आ जाएगा जी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपके इस प्रोसेस के लिए। कमर्शियल के लिए आपको सीएनआईसी चाहिए, ट्रैक्टर का कॉपी एनटीएन की चाहिए, एसटीआरएन की चाहिए। ठीक हो गई। एफबीआर से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप इसको देख सकते हैं। फिर आपने चलना है जी इसका जो मैं अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हम किन किन चीज़ों को फेस करेंगे वो सबसे पहले आएगा जी। मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको अब सारा डॉक्यूमेंट बनाकर एक बंच की सूरत में स्टेपलर करके उसको कवरिंग लेटर लगाकर अपने लेटर हेड पे कंपनी का जो आपने बनाया होगा उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाने और उसको एसी या डीसी जो कि उस यूज़र आईडी के सेक्शन का हेड होगा उसको जाके जमा करवा देने हैं। जब आप वहाँ पे उसको जमा करवाएंगे तो वो फिर आपको पर्सनली पेरेंट्स के लिए बुलाएगा, अपने एनएनसी लेके वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे आपकी जो है जी एक डिजिटल फोटो ली जाएगी और थंब इंप्रेशन वहीं पे लिए जाएंगे। फिर वो जो एसी और डीसी या डिप्टी कलेक्टर होगा वो एक इंस्पेक्टर को नॉमिनेट करेगा जो आपकी प्रीमिसेस जो ऑफिस की जगह है या गोदाम है या जो भी आपका फैक्ट्री का एरिया है उसको आके वो फिजिकली विजिट करेगा और उसी विजिट के ऊपर वो रिपोर्ट शाया करेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसके ऊपर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की उसके ऊपर होगी, इंस्पेक्टर के ऊपर वो बताएगा। जब वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट में से एक्सेप्ट करता है तो फिर आपको यूजर आईडी मिल जाएगा। रिजेक्ट करेगा तो आपको जो उसने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट किए होंगे, जो एलिगेशन लगी होगी उसको खत्म करने के लिए वो आपको मुतलका डॉक्यूमेंट दोबारा से नए सिरे से जमा करवाने होंगे। जब आपको लॉगिन पासवर्ड मिल गया वो आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जी वी बुक की जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए होंगे आपको। नी और एओपी जो होते हैं, प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप डीड है। डॉक्यूमेंट सारे मतलब थोड़े सिमिलर होते हैं लेकिन इसमें जाके कुछ चीज़ें जैसे ट्रैक्टर के जो एनआईसी हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर वैलिड नादरा वेरिफिकेशन है उसमें भी जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें भी ये चीज़ चाहिए आपको।
ओरिजिनल नेशनल टैक्स नंबर चाहिए आपको, ये ओरिजिनल सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको जी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इंडस्ट्री का होता है, उस आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम उसका चाहिए, मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन चाहिए, फॉर्म 21, 29, फॉर्म ए, ये सारी चीज़ें इसमें स्टाफ के मुतालिक सारा बताया होता है कि ये स्टाफ आपके पास काम कर रहा है, ये शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी आपके होंगे वो सारे उसमें शामिल होंगे। फिर वैलिड ऑफिस का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने उनको देनी है, रेंट डीड हो या आपके मतलब ओनरशिप है वो उनको देनी है। इनकम टैक्स रिटर्न लेटेस्ट ईयर की आपने उनको देनी है। एक्टिव एटीएल लिस्ट जो है आप एफपीआर से मिल जाएगी, वहाँ पे आप लिखा हुआ मिल जाता है, आप अपना एनटीएन नंबर डालेंगे पता चल जाता है एटीएल लिस्ट में ये एक्टिव है या डीएक्टिव है, वो आपने देनी है। सेल टैक्स की भी एटीएल की या वेरिफिकेशन आपने उनको दे देनी है, वैलिड चैम्बर कॉमर्स का दे देना है आपने, बिजनेस प्रीमिसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट 3 मंथ के देने हैं, पीडीसीएल के भी 3 मंथ के दे देने हैं। अंडरटेकिंग वो आपको फॉर्मेट देंगे, वो आपने दे देनी है। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम हुआ तो मैं आपको फॉर्मेट भी शेयर करूँगा कि वो कौन सा फॉर्मेट देंगे। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो बैंक की तरफ से आपको मिलेगा वो ओरिजिनल आपने दे देना है। फिर कैश डिपॉजिट जो होगा वो डायरेक्टर कस्टम के नाम पे बनेगा 500 रुपये का, वो साथ लगाना है आपने। फिर पर्सनल अपेयरेंस मतलब जो भी डायरेक्टर है वो विजिटिंग कार्ड के साथ वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स लेके जाएगा, और ओरिजिनल बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर बुक आईडी के लिए उसको जाना पड़ेगा वहाँ पे। और फिर अथॉरिटी लेटर के ऊपर 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है, वो आपने साल लगा के उसको सबमिट कर देना है। उनसे पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप और एओपी जो होता है इसमें भी सारे डॉक्यूमेंटेशन सेम ही होते हैं, फ़र्क यही होता है उसमें डायरेक्टर की कॉपी थी, ये सोल प्रोप्राइटर की सीएनएसी की कॉपी है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बाकी तो वही सारे डॉक्यूमेंट हैं, नादरा की वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपके ओरिजिनल एनटीएन और वो फेडरल एफबीआर से जो भी आपके वेरिफिकेशन होगी वो आपने प्रोवाइड करनी है। एसटीआरएन ये भी इसमें उसमें ओरिजिनल ट्रैक्टर के लिए ओरिजिनल मांग रहे थे सॉरी, और यहाँ पे आपको जो प्रिंट आप देंगे ना एफबीआर में एनटीएन नंबर डाल के वो 7 कॉपियाँ लगा दीजिएगा। वैलिड बिजनेस वही जो डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड थे कंपनी के लिए वही इसी में भी आपको चाहिए होंगे। चैम्बर का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट जो भी है उसकी वो चाहिए, एटीएल की लिस्ट चाहिए, उसके बाद एनटीएन का चाहिए आपको वेरिफिकेशन। फिर बिजनेस की प्रेमिसेस के इलेक्ट्रिसिटी के बिल 3 मंथ के चाहिए आपको, और पीटीसीएल के भी 3 मंथ के चाहिए। इसमें जाके जी आपकी होनी चाहिए 3 लाख का बैलेंस होना चाहिए उसके अंदर, बैंक के अंदर ना, जो भी मतलब स्टेटमेंट देने लगे हैं। फिर बैंक मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें आप उनको दीजिएगा। वो 500 रुपये का जैसे कंपनी में चाहिए था आपको, इसमें भी 500 रुपये का लगेगा। और पर्सनल अपेयरेंस सोल प्रोप्राइटर है विद विजिटिंग कार्ड, और उसके रिक्वेस्ट लेटर चाहिए जिसके ऊपर आपने रिक्वेस्ट लिखी होगी उसकी